नमस्कार। राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज राष्ट्रहित में हम बात करेंगे कोरोना महामारी क्या फिर पड़ेगी भारी। जी हां, चीन में कोरोना वायरस को लेकर हाहाकार है। क्या भारत में कोरोना वापस लौटेगा? एक बार फिर चीन कोरोना की चपेट में आ चुका है। कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद चीन में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ चीन ही नहीं, यूरोप सहित कई देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। महामारी विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 90 दिनों में चीन के 60% से अधिक और पृथ्वी की 10% आबादी के संक्रमित होने की संभावना है और लाखों लोगों की मौत भी हो सकती है। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना तेजी से फैल रहा है। चीन में हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने यह तक कह दिया है कि जिसे भी संक्रमित होना है संक्रमित होने दें, जिसे मरने की जरूरत है उसे मरने दें। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने यह भी दावा किया है कि अब चीन में संक्रमितों की संख्या एक दिन से भी कम समय में दोगुनी हो सकती है। भारत में फैलेगा कोरोना क्या? एनटीएजीआई के अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि सबसे बड़ी चिंता है कि क्या भारत में भी एक बार फिर कोरोना वायरस की दस्तक होगी। इस सवाल का जवाब कोविड-19 वर्किंग ग्रुप एनटीएजीआई के अध्यक्ष एन के अरोड़ा ने दिया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हम सुन रहे हैं कि चीन में व्यापक रूप से कोविड संक्रमण फैल रहा है। जहां तक भारत का संबंध है, भारत में बड़े पैमाने पर लोगों को कोविड के खिलाफ टीका भी लगाया जा चुका है। विशेष रूप से वयस्क आबादी को टीके लगाए जा चुके हैं। चीन के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के चीफ वू ज्वान्यो के मुताबिक कोविड के खतरे को अनदेखा नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि चीन की 10% से 30% तक आबादी के संक्रमित होने की आशंका है। उन्होंने कहा है कि आगामी दिनों में 3 अवसर ऐसे होंगे जब कोविड तेजी से प्रसार हो सकता है। इसमें क्रिसमस, न्यू ईयर शामिल है। अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एवं इवैल्यूएशन के मुताबिक चीन द्वारा कोविड-19 के कड़े प्रतिबंधों को अचानक खत्म करने से 2023 तक कोविड के मरीजों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। इतना ही नहीं, कोविड से जान गंवाने वालों का ग्राफ भी बढ़ सकता है। IHME के मुताबिक चीन में 1 अप्रैल के आसपास कोविड के केस चरम पर हो सकते हैं। IHME के निदेशक क्रिस्टोफर मरे ने कहा है कि तब तक चीन की लगभग 1/3 आबादी संक्रमित हो चुकी होगी। हालांकि चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कोविड प्रतिबंधों के हटाने के बाद कोरोना की वजह से किसी भी मरीज की मौत की पुष्टि अभी तक नहीं की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के दौरान भी संक्रमित मिल रहे थे, लेकिन अचानक इस नीति को खत्म करने के बाद हालात बेकाबू हो गए। साथ ही आपको बता दें, कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। इसी सिलसिले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। मांडविया ने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने और निगरानी मजबूत करने का निर्देश भी दिया गया है। हम किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बैठक के बाद नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि देश में केवल 27 से 28% लोगों ने एहतियाती खुराक ली है, यानी कि वैक्सीन ली है।
हम अन्य लोगों के यानी कि विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों से अपील करते हैं कि वे एहतियाती खुराक जरूर लें। एहतियाती खुराक सभी के लिए अनिवार्य है और निर्देशित है। वीके पॉल ने कहा, अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर घर के अंदर या बाहर हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। यह उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जिन्हें पहले से कोई बीमारी है या जिनकी उम्र अधिक है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को खत्म करने की बात वाली चिट्ठी को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना महामारी को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज अधिकारियों और एक्सपर्ट्स के साथ इसे लेकर उनकी एक बैठक हुई है जिसमें कई तरह के फैसले लिए गए हैं। बता दें कि इससे पहले मांडविया ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म करने पर विचार करना चाहिए। इसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। हालांकि अब अपने ट्वीट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाई लेवल बैठक का जिक्र करते हुए लिखा है, दुनिया के कई देशों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए अधिकारियों और एक्सपर्ट्स के साथ एक रिव्यू मीटिंग हुई है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने सभी को निर्देश दिए हैं कि अलर्ट पर रहें और सर्विलांस को लगातार बढ़ाने का काम करें। हम किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन क्या सरकार सत्ताधारी पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है? क्योंकि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को देश का समर्थन मिल रहा है, ऐसे में कोरोना का बहाना लेकर क्या सरकार कोरोना का नया हथकंडा अपनाकर यात्रा पर विराम लगाना चाहती है? चलिए सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है यहां पर बीजेपी मंत्री अनुराग ठाकुर का। क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है। राष्ट्रहित में आज हम बात कर रहे हैं चीन में हाहाकार, क्या भारत पर इसका पड़ेगा प्रभाव? साथ ही भारत में बात किया तो कोरोना की तीसरी लहर कितना असरदायक होगी यह भी देखना होगा। लेकिन चीन के कहर के बाद भारत जितना तैयार है, कितना तैयार है कोरोना से फाइट करने के लिए, जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उन पर इसका कितना असर होगा, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनके लिए कितना खतरनाक साबित होगा यह कोरोना। साथ ही जो लोग कोरोना की दूसरी वेव में पॉजिटिव हुए थे उनके लिए यह कोरोना की लहर कितना नुकसानदायक होगी, इन सभी सवालों पर हम आज बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे राहुल गांधी की यात्रा को लेकर, जिस प्रकार से राहुल मांडविया ने, माफी चाहेंगे मनसुख मांडविया ने, केंद्रीय मंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री ने तमाम जो सवालिया निशान उठाए हैं। आप देख सकते हैं राहुल को मांडविया ने चिट्ठी लिखी है जिसमें भारत जोड़ो यात्रा में लेकर मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग कराया जाए। साथ ही सिर्फ कोविड वैक्सीनेशन के लोग जो हैं, जो लगवा चुके हैं, वह हिस्सा लेंगे। चलिए, तो इस पूरे मुद्दे को लेकर हमारे साथ आज हम गेस्ट हमारे पैनल में जुड़ेंगे, जिसमें डॉक्टर एमसी मिश्रा जो कि निदेशक हैं एम्स दिल्ली से, वह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही डॉक्टर गौतम सिंह आईएम दिल्ली से, वह भी हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही एम्स के पूर्व निदेशक हैं डॉक्टर गौतम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही डॉक्टर साथ ही डॉक्टर रेखा गुप्ता जो कि रिटायर्ड सीएमओ हैं। साथ ही अनीता अग्रवाल जो कि भाजपा प्रवक्ता हैं। साथ ही बात करेंगे भरत मेघवाल जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और साथ ही हमारे गाजियाबाद से संवाददाता जावेद सेहमावी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, जिस तरह से चीन में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, हमारा पड़ोसी देश होने के चलते
क्या भारत में कोरोना की दस्तक हो सकती है? जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्री ने मनसुख मांडविया ने जो पत्राचार किया है सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री को, कहा है अलर्ट मोड में रहें। क्या कुछ एहतियात पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जताना चाहते हैं? जयवीर। चाइना और अन्य देशों में कोरोना की जो लहर, इस तरह के जो खबरें कोरोना को लेकर आई, कहीं ना कहीं चौंकाने के साथ साथ डराने वाली भी तस्वीरें सामने आ रही हैं और लगातार कोरोना का जो कहर है वहां पर बढ़ रहा है। वहीं भारत की बात करें, गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद के जो स्वास्थ्य अधिकारी है, जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक है, आज उनकी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था अभी गाजियाबाद में यानी कि कोरोना को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई। इस तरह से कोरोना की हम बात करें, हमारे ज्यादातर जो देश के नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, सेकंड डोज भी लग चुकी है। जो देश के प्रधानमंत्री का जो दावा था कि कोरोना की वैक्सीन लग जाएगी उसके बाद जो समस्याएं हैं वो कम होंगी, लेकिन फिर भी एहतियात की बात करें तो अभी एहतियात के यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। एहतियात की कोई गाइडलाइन यहाँ पर जारी नहीं की गई है। तमाम जो बाजार में जो भारी भीड़ है या फिर सैनिटाइजर को मास्क लगभग लोग छोड़ चुके हैं और काफी दूर जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह सैनिटाइजर का और मास्क का जो प्रयोग करना था वो अब नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं लगता है कि जो कोरोना की अगर तब तक भारत की कोरोना देता है तो कहीं ना कहीं चिंता की बात हो सकती है, लेकिन तो अभी सरकार द्वारा इस तरह की गाइडलाइन यहाँ पर जारी नहीं की गई है। हम बात करते हैं कि बाहर की आम नागरिक पर खबरों को देखकर अब ज्यादा है। अगर हम बात करें लोगों में आम चर्चा कोरोना चाइना में लगातार फैल रहा है और चलिए जयवीर आपको रोकना चाहेंगे। जयवीर आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ जो तमाम जो पैनल है, गेस्ट मौजूद हैं। एमसी मिश्रा जो कि रिटायर्ड एम्स से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, अगर बात की जाए यहाँ पर कोरोना की, जिस तरह से चीन में हाहाकार मचा हुआ है कोरोना की बीमारी को लेकर, क्या कहीं ना कहीं भारत जो है चीन का पड़ोसी देश है, ऐसे में क्या भारत में भी हालात बिगड़ने के अनुमान लगा सकते हैं? चांस है क्या? देखिए कपिल जी, चीन के समाचारों पे बहुत विश्वसनीयता नहीं है। जी, अच्छी या बुरी खबर, जी, समाचार चीन से कोई भी किसी पे भी विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, और देशों से भी ये समाचार आ रहे हैं जी, जहाँ पे कनाडा में इसको नाम दिया गया है ट्राइडेमिक। जी, जब ये सर्दी के महीने आते हैं तो इसमें वायरल संक्रमण की संख्या बढ़ जाती है और उसमें कोविड भी होगा, जी, उसमें दूसरे रेस्पिरेटरी वायरसेस भी होंगे जी, और उसमें जो कॉमन इन्फ्लुएंजा वाले वायरस होते हैं वो भी होंगे। कनाडा में इसको उन्होंने उस तरह से नाम दिया है और अमेरिका में भी, जापान में भी, साउथ कोरिया में भी इस संक्रमण के बढ़ने की समाचार आए हैं। चीन में आना ये कोई अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि चीन ने जिस तरह का व्यवहार किया है जी, पिछले 3 वर्षों में, कि एक तो पहले उन्होंने 2020 में ही कह दिया कोविड हमारे यहाँ ठीक हो गया, सारी दुनिया उससे ग्रस्त थी, सारी दुनिया उससे जूझ रही थी और चीन में ओपनिंग हो गई थी, चीन में खूब लोग पार्टियां कर रहे थे और उन्होंने आंकड़ा दिया कि कोई 4,500 मृत्यु हुई हैं और कोई 80,000 या 1.5 लाख कुछ संक्रमण हुए। जबकि दुनिया में आपको पता है संख्या कहाँ पहुंची, भारत में कहाँ पहुंची, अमेरिका में कहाँ पहुंची, यूरोप में कैसे तांडव हुआ इस कोविड का। अब उनका जो वैक्सीन है वो भी फेल हो गई है, वैक्सीन ने कोई बचाव किया नहीं है चीन में। उनकी जीरो कोविड पॉलिसी है वो भी फेल हुई, क्योंकि जो नेचुरल वे में लोगों को संक्रमण हो सकता था, जैसे भारत में हुआ और देशों में हुआ, जिसकी वजह से आज प्रतिरोधक क्षमता हम लोगों की बन गई है। जी, हम लोगों ने तो टीका भी लगवाया है, बूस्टर भी लगवाया है, वो भी उसने भी काम किया है, हमारी वैक्सीन भी बेहतर है चीन के मुकाबले और हमारा वैक्सीन पूरा टीकाकरण अभियान भी बहुत सुचारू रूप से चला है और हम लोगों ने
उसमें काफी कीर्तिमान भी स्थापित किए। जी तो जिस प्रकार से पिछले दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ओमिक्रॉन वेव चली भारत में, वो आज चीन की अवस्था है और ये रहेगी। अच्छा, अब जब जहां तक ये है, आपने पूछा कि क्या ये संक्रमण भारत पहुंचेगा या और देशों में पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। जी क्योंकि वायरस एक संक्रमण ऐसा है जो कोई एक बाउंड्री से आप उसको सीमित नहीं कर सकते। यदि लोगों का आवागमन होगा तो संक्रमण तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। अब वो कितना घातक हो सकता है, इसीलिए जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश दिए हैं सभी को कि हम फिर से कम अपने द्वारा हमारे जो लोग हैं उनको ये बताएं, आपके माध्यम से जैसे आप बता रहे हैं जी हम जो बचाव के उपाय हैं, जिसमें मास्क एक बहुत बड़ा बचाव का उपाय साबित हुआ अब तक, और उसको फिर से हम लोग तो अभी भी लगाते हैं अस्पताल में, जी मास्क लगा के ही हम रोगी को देखते हैं, और हम अभी गाड़ी में जाते हैं तो भी मास्क लगाते हैं। तो मास्क जब जिन लोग छोड़ दिया था बहुत सारे लोगों ने, अभी शादी विवाह भी बहुत हो रहे हैं, जी तो वही से फिर से हम लोग कहेंगे वही पुराने जो रूल्स थे, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग, तमाम चीज़ों का पालन हमें फिर से करना होगा अगर हम इससे बचाव करना है तो। डॉक्टर गौतम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए, चीन में हाहाकार है, लेकिन अभी बात की जाए तो कोरोना से मौत की पुष्टि अभी तक चीन ने नहीं की है कि उनके यहाँ कोरोना से कोई भी मौतें हुई हैं। लेकिन जो आंकड़े, जो दुनिया से खबर आ रही है, विश्व पटल पर जो खबरें आ रही हैं चीन को लेकर, उससे कहीं ना कहीं ये पता जरूर चलता है कि चीन में जो हालात हुआ है ठीक नहीं है। क्या माना जाए कि भारत इससे कितना अफेक्टिव हुआ, डॉक्टर गौतम? अभी जी बिल्कुल सही आपने बताया है कि जो चीन से खबरें आ रही हैं इस बार, उन खबरों को देख के पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि चीन में जो है कोविड ने इस बार जो है तांडव मचा रखा है जी। और इस बार जो है वो बहुत ही बुरी तरह से चीन के अंदर जो कोविड का संक्रमण आया है जी। क्योंकि चीन हमेशा अपनी खबर को जो है वो अंडर रेट करके जो है वो बताता है, मगर जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि बाकी के दूसरे देशों में से खबर आ रही है, जैसे कि अमेरिका से, कोरिया से, ब्राजील से, जापान से भी खबरें आ रही हैं, तो हमें पता चल रहा है कि इस बार ये जो कोविड का संक्रमण आ रहा है, ये जो है वो वापस से जो है एक खतरनाक संक्रमण हो सकता है। जिस तरह से सेकंड वेव दिल्ली के अंदर आई थी या इंडिया के अंदर आई थी, ये कहीं ना कहीं उस तरह का रूप भी ले सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस तरह से पहले हम लोगों ने कुछ अच्छे काम किए थे, उन कामों को हम रिपीट करें और जो हमने गलत काम किए थे उसको ना करें। तो सबसे अच्छे कामों में एक काम तो ये है कि जी मीडिया ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली थी, लोगों तक जो है वो कोविड के बारे में जो है वो सारी बातें बताने की और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंचाने की। तो ये काम जो है दोबारा से मीडिया को स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि क्या क्या जो है कोविड में इनको करना है। और दूसरी चीज, जो हमने गलत काम किए थे कोविड में, वो लोगों ने किए थे कि कुछ लोग लापरवाही ले गए थे, कुछ लोगों ने कहा था कि हमें नहीं होता, कुछ लोगों ने कहा था कि मुझे एक बार हो गया तो दूसरी बार नहीं होगा, या कुछ लोगों ने ये कहा था कि हम तो नहीं मानते कोविड कोई चीज भी है। तो वो लोग जो है काफी ज्यादा मुसीबत में रहते हैं। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगाई है उन लोगों को वैक्सीनेशन लगा दीजिए, क्योंकि सबसे अच्छी पॉलिसी अगर हम देखें पूरी दुनिया में जो रही है वो हिंदुस्तान की पॉलिसी रही है। हिंदुस्तान की जो है वो पॉलिसी 5 स्टेप पॉलिसी पे चलती है, जिसके अंदर जो है हम टेस्ट करते हैं, हम ट्रैक करते हैं, हम ट्रीट करते हैं, हम वैक्सीनेट करते हैं और हम अडेयर टू द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में रहते हैं। तो अडेयर टू द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और सिर्फ एक ऐसी चीज है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसने हमारे देश के डॉक्टर्स को, हमारे देश के मेडिकल स्टाफ को जितना जो है वो स्वस्थ रखा, वो इस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ने रखा। क्योंकि मास्क का पहनना, सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। हमारा जो देश है वो एक अमीर देश नहीं है, तो हमारे को अपने रिसोर्सेज को बचा के रखना चाहिए और हम जितना अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे या जितना संभव हो वो बाहर उतने ही लोग जाएं जितने लोगों को जरूरी है। तो भीड़ भाड़ जो है वो रोडों पे हम कम करें और हमारे को पूरा सहयोग देना चाहिए सरकार का और सारे लोगों का, कि जिससे कि हिंदुस्तान में अब ये उस प्रकार की वेव ना आ सके। और मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों को जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, वो तुरंत जो है वो हॉस्पिटल में जाए और हॉस्पिटल में जाके जो है वो वैक्सीनेशन कराएं। चर्चा कर रहे हैं क्या कोरोना महामारी फिर से पड़ेगी भारत पर भारी।
जिसको लेकर तमाम जो सवाली निशान है। अगर बात किया तो केंद्रीय मंत्रियों ने, साथ ही अनुराग ठाकुर ने तमाम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सवाल के निशान खड़े किए हैं। लेकिन इसको लेकर अब कांग्रेस भी कहां चुप रहने वाली थी, लिहाजा पलटवार भी देखने को मिला है। चलिए सुन लेते हैं पहले कि कांग्रेसियों ने क्या पलटवार किया है चिट्ठी का। मतलब ये है कि अब यात्रा रोकने एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं। यदि देश में कोरोना फैलेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं, है ना। जब कोरोना था तब पश्चिम बंगाल में चुनाव आप कराए, आसाम में चुनाव कराए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए। अब पद यात्रा को रोकने के नया बहाना। आप उनकी शुरुआत, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से सब घबराए हुए हैं, तो अब जो है सरकार घबराई हुई तो चाह रही कि किसी तरह ये रोके, ये उसका प्रयास है। तो राष्ट्र हित में हम लगातार कोरोना को लेकर बात कर रहे हैं, लिहाजा कोरोना में BF7 जो वेरिएंट है, जो चीन का वेरिएंट है, वह इंडिया के, भारत के गुजरात के बड़ोदरा में एक महिला जो NRI है उसमें पॉजिटिव पाया गया है। हमारे साथ एक पैनल लगातार मौजूद है, लगातार चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ रिटायर्ड CMO रेखा जी मौजूद हैं। रेखा जी, इंडिया में भी दस्तक हो गई है, जो चीन का वेरिएंट है BF7 वह गुजरात के बड़ोदरा में भी एक NRI महिला में पाया गया है वेरिएंट। तो क्या माने कि इंडिया ने भी दस्तक शुरू हो गई कोरोना की, चीन की जो दस्तक थी। रेखा जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी रेखा जी। हाँ कपिल जी, बिल्कुल। जब हमें गुजरात में ये मिला है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे यहाँ भी दस्तक इसकी हो सकती है, क्योंकि पहले भी चीन के बाद ही हमारे यहाँ दस्तक इसकी हुई थी दिसंबर जनवरी में, और अप्रैल में उसमें पीक पे आ गया था। तो हम लोग को ट्रैकिंग वाला, सबसे पहले तो हमें जो ये चीन के विजिटर्स हैं इनका रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए जी, कि इनकी एंट्री हमारे यहाँ। और ये भी हो जाता है कि एक आदमी चीन गया, फिर उसके बाद दूसरे गया और एंट्री उसकी वहां से हो जाती है, तो बिल्कुल एयरपोर्ट पे इनकी पासपोर्ट वाले होने चाहिए और इनको वहीं पे इनकी स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए। और बिल्कुल इसको हम तभी रोक सकते हैं, क्योंकि पहले भी हमारा ट्रैकिंग सिस्टम था कि जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे उनको हमने जब ट्रैक कर लिया और उनको आइसोलेट कर दिया, तभी हम इसको उतना कंट्रोल कर पाए थे। चलिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी मौजूद है, हमारे साथ अनीता अग्रवाल। अनीता जी, अनीता गुप्ता जी, देखा जाए तो चीन में कोरोना से हाहाकार है, इंडिया में भी जो पहला वेरिएंट है वो मिला है गुजरात के बड़ोदरा में, BF7 वेरिएंट जो चीन का वेरिएंट है। इसको लेकर सरकार गुजरात में आपकी है, देश में आपकी है, केंद्र में आपकी है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? चूंकि दस्तक के पहले इंतजाम करने जरूरी होते हैं, क्या कुछ कमर कसी है आप लोगों ने? आप सबको नमस्कार, पूरे पैनल को। दूसरी बात यह है कि जो पहला जब कोरोना के वायरसेस आए थे कोविड-19 में, तब किसी चीज का कोई अनुभव नहीं था। अब दूसरी लहर आने के बाद सारी चीजों का अनुभव हो चुका है। और जो एक अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो 5 हमारे टेस्ट, ट्रैक और टेस्टिंग और उसके बाद कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इन सबका अगर हम पालन करेंगे तो निश्चित ही, और केंद्र सरकार ने उसके लिए पहले से ही चिंता जाहिर कर ली। आज आपको पता है कि स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक भी की, जितने भी हमारे इसके साथ जुड़े हुए नीति आयोग के सदस्य, सभी NCIRT के सभी के लोगों के साथ बैठ के बैठक की और राज्यों को एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। तो निश्चित ही जो पहले का अनुभव है उसके आधार पे हम लोग जरूर ही इस जो कोरोना महामारी जी, पहले क्या हुआ था, हम जागे थे, लेकिन काफी देर हो चुकी थी, पता ही नहीं था। जागे बिल्कुल तुरंत ही शुरू हो गया था। आप याद करिए एडवाइजरी वगैरह तुरंत जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे उस पे सारी टेस्टिंग सबका हो गया था, लेकिन ठीक से पूरा हमारे अनुभव में नहीं था कि कैसे हमें पूरे लाइन पे चलना है। अब तो वैक्सीनेशन भी पूरा हो चुका है और बूस्टर डोजेस भी लग गई। ये बात जरूर है, आपने अभी जैसे कहा कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई हैं वो लगवा लें, क्योंकि जब दूसरी लहर थी उसका जो इतना भयावह मंजर था जिसको तो उसको याद करके सभी लोगों को अपने आप ही जितने भी इसके लिए प्रिकॉशंस हैं वो जरूर लेने चाहिए। और सरकार बिल्कुल जागरूक है और इसी जागरूकता का नतीजा है कि आज 11 बजे सभी लोगों को बैठक हुई और राज्यों को। अनीता जी, कोरोना की जो महामारी है वो भारत जोड़ो यात्रा के चलते फैलने की आशंका है। आपके स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक लेटर भी लिखा है राहुल गांधी को कि
जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे कोरोना फैल रहा है, तो क्या चिंताएं बढ़ रही हैं बीजेपी की? जिस तरह से राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है, आप कोरोना का बहाना लेकर उनकी यात्रा पर विराम लगाना चाहते हैं? अनीता जी अनम्यूट कीजिए। हमारे किसी जी, जी, किसी जी। भी राजनीतिक दल के लोग तमाम उनके फॉलोअर्स होते हैं, जी। तो नेचुरली अगर वो अपने लीडर को देखेंगे कि हमारे लीडर इस तरह जा रहे हैं, तो फिर उस बात को मानने के लिए उनका मन तैयार नहीं होंगे। तो एक उनके लिए ये कहा गया है कि आप उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि एडवाइजरी की है कि भाई उसमें जिनकी कोरोना के डोजेज, उसकी कोविड के उसकी डोजेज वैक्सीन की लग गई है, हाँ, वो जिनकी शामिल हो, टेस्टिंग वो ऐसा नहीं शामिल है, हो। वो शामिल हो। लेकिन अनीता जी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में ही शामिल हो, यह एडवाइजरी यात्रा के लिए है? जो मोदी जी, योगी जी, तमाम जो बीजेपी जो बैठ के करती है, जो बड़ी बड़ी सभाएं करती है, उनमें ये एडवाइजरी लागू नहीं होती क्या? अभी किसी ने ये बोला कि पश्चिम बंगाल में चुनाव कराएगा, आपने शायद बोला और सब जगह बोला, तो ये तो चुनाव आयोग का कार्य है, ये इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। चुनाव आयोग ये तय करता है कि कहाँ चुनाव करवाने हैं, कहाँ क्या करवाने हैं। तो इसके अनीता जी, साथ ये माना जाए कि आपकी जो आगामी जो यात्राएं होंगी, जो रैली होंगी, वो भी मतलब बंद होंगी अब कोरोना के मद्देनजर, एडवाइजरी के मद्देनजर वह भी नहीं होंगी अब सभाएं आपकी? लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान, लोगों का स्वास्थ्य प्राइमरी है हमारे लिए, तो लोगों का स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए बिल्कुल हम लोग सब लोग भी उस चीजों का पहले भी पालन करते रहे। आपको याद करें कि रैली जब हमारे यहाँ हुई है तो इवन वो सैनिटाइजर और मास्क, हालांकि और सोशल डिस्टेंसिंग, सबका चीजों का ध्यान रख के ही हमारे रेखा यहाँ जो जी, भी हुए। और बनी रहेगा आप हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, भरत मेघवाल। भरत जी, क्या लगता है अब कोरोना की जो दस्तक है कहीं ना कहीं शुरू हो गई है गुजरात के बड़ोदरा से? VF7 वेरिएंट जो है, जो चीन में पाया गया वेरिएंट, वो इंडिया में दस्तक हो गई है। क्या आप सहमत है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वह सरकार जो है पूरे इंतजाम करने में सक्षम है? भरत जी अनम्यूट कीजिए भरत जी, आवाज नहीं आ रही है। कपिल जी, अगर आपको ध्यान हो तो जब कोरोना की पहली दस्तक इस देश में आने लगी थी, तब हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा था कि आप तुरंत इंटरनेशनल फ्लाइट जितनी भी हैं उन सबको रोक दिया जाए और स्क्रीनिंग की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी फरवरी के अंदर ट्रंप जो थे उनका सम्मेलन किया गया गुजरात के अंदर, और किस तरीके से कोरोना की दस्तक दी गई। साथ ही साथ उस समय किसी भी तरह के ऑक्सीजन के, वैक्सीनेशन के और किस तरह से प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन किया जाए उसका कोई इंतजाम नहीं हुआ, और उसका खामियाजा आपको पता है कि जो दूसरी वेव आई उसमें किस तरीके से हमें भुगतना पड़ा। लेकिन आज भी जब चीन में इस तरह का अगर कोई कोरोना की गतिविधि शुरू हो चुकी है और किस तरीके से वहां पर लोग संक्रमित होकर उनकी मृत्यु होती जा रही है, उसके बावजूद भी अभी तक किसी तरह का ऐसा कोई ऑर्डर केंद्र सरकार ने नहीं निकाला है कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, चाहे वो चीन से हो या अन्य किसी भी देश से हो, उन्हें रोका जाए। और अगर रोका नहीं जाए तो जितने भी जो पैसेंजर्स आ रहे हैं, क्या उनकी हम प्रॉपर जो कोविड टेस्ट है वो कर पा रहे हैं या स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं? पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज जो आपने कही कि गुजरात के अंदर BF7 वेरिएंट जो चीन में पाया गया था वो पा चुका है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से भारत में उस चीज की एंट्री हो चुकी है। और कपिल जी, सबसे बड़ी चीज जो ये समय है, ये समय विंटर सीजन एक ऐसा समय है जो अस्थमा पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत घातक होता है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो वृद्ध हो, या चाहे अस्थमा के पेशेंट हो। और इस समय अगर कोरोना की दस्तक भारत देश के अंदर होती है तो ऐसे लोगों के लिए कोरोना बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि जो वैक्सीनेशन की दर है, अभी भी अगर पूरे भारत देश में आप देखेंगे तो 19 दिसंबर तक केवल और केवल 67.11% ही वैक्सीनेट लोग हुए हैं। यानी हम अभी 100% का भी वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा छू नहीं पाए हैं। हेलो भरत जी, अगर बात की जाए यहाँ पर बीजेपी के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो सरकार केंद्रीय मंत्री, उन्होंने राहुल गांधी को पत्र भी लिखा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उस पर विराम लगा दिया जाए, कोरोना फैल रहा है आपकी यात्रा के दौरान। इसको लेकर क्या कहेंगे? जी देखिए, सभी भारतीयों के लिए सबसे पहला ध्येय होता है भारत देश और उसकी जनता, और अगर इस तरह की कोई कोरोना वाली समस्या आती है तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी खुद इतने समझदार हैं जो पूरे देश के लिए आज इस भारत जोड़ो यात्रा को कर रहे हैं, तो वो स्वतः ही इस पे अपना संज्ञान लेकर इस यात्रा को रोक देंगे। लेकिन मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ राजस्थान प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आक्रोश रैली भी निकाली जा रही है जो 200 विधानसभाओं में लोगों के घर घर जा रही है। तो अगर आप भारत जोड़ो यात्रा पर इस तरह के बयान कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि सतीश पूनिया जी प्रदेश अध्यक्ष जी को भी एक चिट्ठी लिखे और उन्हें भी अवगत कराए कि कोरोना वायरस फैल रहा है, तो आप उसे रोके। ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति का साधन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी ना किसी तरह राहुल गांधी जी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर प्रहार करने का
सदैव प्रयास करती रही है, क्योंकि जिस तरह से अपार जन समूह राहुल गांधी जी के साथ चल रहा है, भरत क्या बौखलाहट है? भरत जी बौखलाहट है बीजेपी की है क्या? नहीं, देखिए, अगर कोरोना की अगर इस तरह की कोई महामारी इस देश के अंदर आ रही है तो इसे बौखलाहट का नाम नहीं देंगे। लेकिन मैं साथ साथ उनको ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पे ध्यान देने के साथ साथ वो ये भी देखे कि उनकी कर्नाटक के अंदर और जो राजस्थान प्रदेश में जन आक्रोश रैली है उसके लिए भी कहे। कांग्रेस पार्टी सदैव जनता के हितों के साथ रहते हुए आई है, और अगर इस तरह की कोई घटना होगी, अगर इस तरह के कोरोना का अगर कोई चीज है, तो कांग्रेस पार्टी स्वतः ही भारत जोड़ो यात्रा को रोक लेगी। क्योंकि अभी 23 तारीख के बाद 3 जनवरी तक इस पे विराम दिया गया है। दिल्ली में कंटेनर जो हैं उनके वापस से वो कंटेनर जो सर्दी में जाएंगे उस हिसाब से वो तैयार होंगे। साथ ही साथ जो भारत यात्री थे उन्हें अपने घर पर जाने का भी मौका दिया गया है ताकि वो अपने घर वालों से मिल पाए। तो इस 9 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी ये भी देखेगी कि जो भारत के अंदर अगर कोई वेरिएंट पाया गया है या कोरोना की दस्तक हो चुकी है तो वो इस पर बात करके भारत जोड़ो यात्रा पर विराम भी लगा सकती है। जी भरत जी, हमारे साथ आप रोकना चाहेंगे? हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। अच्छा, डॉक्टर गौतम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गौतम जी। हाँ कपिल जी, देखिए मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ जिस तरह से भारत जी ने और नीता जी ने जो है यहाँ पे अपना बयान दिया। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे को इस समय पर ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या उन्होंने जो है सही ये बयान दिया है या उन्होंने जो है ये क्यों अपनी यात्रा रोकने के लिए कह रहे हैं। ये चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सेहत का मामला है और हमने देखा है कि अगर हम कोरोना को इग्नोर करते हैं तो वो किस लेवल तक जा सकता है। हर आदमी, एक एक व्यक्ति की, एक एक गली के, एक एक घर में घुस के कोरोना जो है वो लोगों को बीमार कर देता है और काफी बीमार कर देता है। तो ये समय ऐसा नहीं है कि इस चीज को लाइटली लिया जाए कि हम ये कहें कि पहले राजस्थान की बंद करो उसके बाद राहुल गांधी की बंद होगी, या पहले जो है वो राहुल गांधी की अगर करी तो पहले फ्लाइट क्यों नहीं रोकी। हमें इन आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना चाहिए। हमारे को बड़ा ही एक स्टेबल आर्ग्यूमेंट लेके चलना चाहिए कि जो भी पिछली बार हुआ था उसमें हर आदमी के, हर व्यक्ति के परिवार से कोई ना कोई आदमी कोरोना के संक्रमण में आया। और दूसरी चीज ये है कि आपके जानकार, आपके परिवार, आपके आसपास के जो हॉस्पिटल्स है उसके कई डॉक्टर जो है वो मर गए। कई डॉक्टरों ने अपनी शहादत दी इस कोरोना के अंदर, कई मेडिकल स्टाफ ने अपनी शहादत दी और इतनी हालत खराब हो जाती है कि डॉक्टर जो महीने महीने अपने घर नहीं जा पाते। तो उन भाइयों पे, उन बहनों पे, उन डॉक्टरों पे भी तरस करके हमारे को जो है वो तुरंत ये गतिविधियां बंद कर देनी चाहिए। हमें ये भी सोचना चाहिए कि वो दूसरा आदमी करेगा, हमें शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। जब मैं सही बनूंगा तब मेरा देश सही बनेगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। डॉक्टर गौतम कहेंगे राजनीति को छोड़कर हमें व्यक्तिगत तौर पर देश हित के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ लगातार यहाँ पर हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। कपिल भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विश्व के सबसे सियाने नेता श्री राहुल गांधी जी, जब उन्होंने पिछले साल निवेदन किया था तो सरकार को सोचना चाहिए था, नहीं सोचा। परंतु आज मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी जी को ये कहा जा रहा है कि आप जो है यात्रा स्थगित कर दीजिए, यात्रा रोक दीजिए, परंतु वो विश्व का सबसे सियाना बंदा नहीं मान रहा और कांग्रेस उस पर कटाक्षेप कर रही है, कटाक्ष कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो है 9 दिन की विराम नहीं दे रहे, कंटेनर को मेंटेन नहीं करवा रहे। कंटेनर तो आपके ऑलरेडी मेंटेन है। आप एक्चुअल में मामा के घर जाना चाहते हैं और जो ये नववर्ष की छुट्टियां हैं उसका आनंद लेना चाहते हैं, उसमें मजे लेना चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ। तो आप जो है ना टोपी मत पहनाइए भारत की जनता को। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना से संबंधित जितनी भी गाइडलाइन सरकार दे उसकी अनुपालना होनी चाहिए। परंतु श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कह रहे हैं कि आपके आजादी की लड़ाई में आपके घर से एक कुत्ता भी नहीं मरा। वो भारत की जनता को कुत्ता कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। यहाँ में जो बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम भारत की जनता जो है कुत्ते हैं क्या, जो वो उनको पूरे भारत के नागरिकों को। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ एक दर्शक और मौजूद है हमारे साथ, प्रेम चेन्नई से। प्रेम, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। नमस्कार सर। जी सर, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भारत अब कैसे ही आगे बढ़ रहा है और ये बीमारी वापस ना आ जाए। ये वार और पलटवार जो हो रहे हैं ये गलत तरीके से हो रहे हैं। अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज एक बयान दिया तो उनको तो सबसे पहले अपने माननीय लोगों को देना चाहिए था। आज सदन में रहते सारे भाषण दे रहे थे, इतनी देर तक भाषण चला, किसी के मुंह पर मास्क नहीं था। तो सबसे पहले तो वो अपने में ही ले आते तो कम से कम देश को ये रियलाइज होता कि ये वहाँ सुरक्षा कर रहे हैं। अब इन्होंने नड्डा की बात उठा दी कि वो आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं।
सर ये सब चीज अगर पहले सलीके वार से हो जाए तो वार पलटवार भी नहीं हो और हम जनता भी बच जाए। दूसरी जैसे डॉक्टर साहब ने कह रहे थे कि चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम आपका। हमारे साथ हमारे लखनऊ से संवाददाता आशीष सोनकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, अगर बात की जाए जिस तरीके से लखनऊ में अभी कुछ दिनों पहले सीएमओ जो थे वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, अब ब्रजेश पाठक का भी यहाँ पर बयान आया है कि एहतियात के तौर पर उन्होंने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं कि प्रदेश में तमाम जो कोरोना गाइडलाइन उसका परिपालन हो और सख्ती से पालन हो, ताकि मास्क का प्रयोग हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, सैनिटाइजर का प्रयोग हो। क्या कुछ कहा जाए आशीष? जी कपिल जी, मैं जैसा आपको बताना चाहूंगा कि आज ही सीएम योगी ने और ब्रजेश पाठक ने जो डिप्टी सीएम उन्होंने निर्देश जारी करे हैं कि आप 2 गज की दूरी बना के चलिए और जहां पे भीड़ भाड़ वाले इलाके हो वहां पर मास्क आप जरूर से जरूर लगाए। और एक चीज और देखने को कही गई है, जो रैन बसेरे हैं, रैन बसेरे को देखते हुए उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलनी है। अब देखना ये होगा कि रैन बसेरों में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग वो लोग मेंटेन करेंगे और मास्क कैसे वो लोग कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, सैनिटाइजेशन कैसे होगा रैन बसेरों का, ये सब आप बहुत देखने वाली बात है कि अब ये सब कैसे होगा। बिल्कुल आशीष, देखने हम कोरोना को लेकर चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जो हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जयवीर मावी और लखनऊ से आशीष उनका जुड़े थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हमारे साथ जो हमारे गेस्ट में जुड़े हुए हैं, चर्चा करेंगे कोरोना को लेकर। डॉक्टर गौतम सिंह, जिस तरीके से कोरोना की जो महामारी है, जो तीसरी बार अब ये लहर जो आ रही है, जैसे चीन से शुरुआत हो चुकी है इस लहर की, लेकिन जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ले रखी है पहले से, क्या उनके लिए भी हानिकारक है जो वेव है? बिल्कुल बिल्कुल कपिल जी, बहुत ही आपका बढ़िया क्वेश्चन है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले हमारे को ये देखना चाहिए कि ये चीज बिल्कुल ही सही है कि जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली है उन लोगों के लिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कोविड होगा, कोई भी प्रकार का कोविड होगा, तो वो कोविड जो है हमारे को ये उम्मीद है कि हल्के में हो, ज्यादा ना हो, ज्यादा बीमार ना करे और हमारी हालत ना हो। और स्पेशली उन लोगों ने जिन लोगों ने इंडियन वैक्सीन ली हुई है, इंडियन वैक्सीन जो कोविशील्ड कोवैक्सीन इंडिया में लगी है, ये बहुत ही अच्छी वैक्सीन लगी है। और अब बच्चों के लिए जो कोर्बेवैक्स लगी है, ये बहुत ही अच्छी वैक्सीन है। ये जो वैक्सीन की टेक्नोलॉजी है, ये इंडिया बहुत टाइम से पेटेंट कर रहा था और बहुत ही जल्दी इसको जो है ट्रायल में डाल के और इंडिया ने इन वैक्सीन को विकसित करके जो पूरे दुनिया में जो अपना झंडा लहराया, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ने अपना नाम किया है। और ये वैक्सीन जो है वो बिल्कुल निश्चिंत होकर लगा सके। कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के मन के अंदर जो है एक दुविधा आई थी बीच में कपिल जी, जिसमें लोग ये कह रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं वैक्सीन लगाने की वजह से हार्ट अटैक की स्थितियां ज्यादा हो गई हैं। बिल्कुल, इस तरह से ये सवाल भी उठते रहे हैं। बिल्कुल 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 कपिल जी, जिस तरह से हम आजकल देखते थे कि लोग जो है वो डांस करते करते गिर जाते हैं, या बॉलीवुड के सिंगर हैं, या जिम करते करते लोगों का अचानक जो हार्ट अटैक हो जाता है, तो इस चीज की पुष्टि हो गई कि इंडियन जो वैक्सीन है उससे जो है ये बिल्कुल भी इंसिडेंस इंक्रीज नहीं होता हार्ट अटैक का, बनस्पत उसके कि जिन लोगों को कोविड हुआ था, ये एक स्टडी आई है अभी रिसेंटली 2 दिन पहले, जिसने ये बताया कि जिन लोगों को कोविड हुआ था उन लोगों के हार्ट की मसल्स के अंदर मायोकार्डियम में स्कारिंग हो गई थी कोविड के बाद, और उस स्कारिंग की वजह से इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस हार्ट में हो जाता है, जिसकी वजह से जो है उनके अंदर अरिथमियाज और सडन कार्डियक डेथ की जो है संभावना हो गई थी। तो ये मन में से डाउट भी निकाल देना चाहिए। और जितने हमारे व्यूअर्स हैं जो कि जिन्होंने अपनी वैक्सीनेशन नहीं लगाई है, बूस्टर डोज नहीं लगाई है, थर्ड डोज उनकी मिसिंग है, तो मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ही आवश्यक है कि आप जाइए और अपनी वैक्सीनेशन लगाइए। डॉक्टर गौतम जी, अगर जैसे जिन लोगों ने वैक्सीन ले रखी है, दोनों वैक्सीन ले रखी है, बूस्टर डोज भी ले रखा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सिर्फ पहली वैक्सीन ही ली है, सेकंड वैक्सीन या बूस्टर डोज नहीं लिया है, तो उनके लिए किस तरह का यह प्रभावी होगी? देखिए कोरोना का वेरिएंट है। मैं आपको ये बता दूं कि जिस हिसाब से ये वैक्सीन काम करती है वो इस हिसाब से काम नहीं करती कि अगर आपने 1 ले ली तो आप प्रोटेक्टेड है, या आधे प्रोटेक्टेड है, 2 ले ली तो पूरे प्रोटेक्टेड है, 3 ले ली तो आप बिल्कुल सुपर प्रोटेक्टेड है। ये वैक्सीन जो है एक टाइम बाउंड पे काम करती है। इसका मतलब ये है कि वैक्सीन जब आपकी बॉडी में जाती है तो उसके बाद आने वाले 4-6 महीने तक आपको जो है वो प्रोटेक्शन मिलती है अच्छी। तो अगर आपने जो है आपने अपनी एक वैक्सीन जो 2 साल पहले लगाई थी या 1 साल पहले लगाई थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है उससे। डेफिनेटली वैक्सीन आपके बॉडी के अंदर है, और अगर कोविड का संक्रमण आया तो आपकी बॉडी उसको फाइट बेटर कर पाएगी बनस्पत उसके कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगी है। तो अगर आपने 1 भी लगाई है तो आपको थोड़ा प्रोटेक्शन है, 2 लगाई है तो आपको थोड़ा प्रोटेक्शन है, मगर अगर आपने जो है वो अपनी बूस्टर डोज नहीं लगाई है तो आपको अपनी बूस्टर डोज भी लगानी चाहिए, जिससे कि जो आने वाला संक्रमण है उससे आपको जो है ज्यादा अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स मिले।
और इसमें जो है वो मैं कपिल जी आपको एक चीज और बताऊं कि अब जो हमारे को जो स्टडीज आ रही हैं, हमारी मेडिकल में स्टडीज आ रही हैं, वो ये बताती हैं कि जो क्रॉस वैक्सीनेशन हम करते हैं, मतलब पहले आपने अगर कोविशील्ड लगाई है और अब आप कोवैक्सीन लगाएंगे तो ये भी आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि इससे आपको जो है वो ज्यादा लंबा बेनिफिट मिलेगा। तो ये भी एक संभावना है, जो अब आप वैक्सीन चूज करके लगा सकते हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप क्रॉस वैक्सीनेशन। डॉक्टर गौतम जी, एक सवाल और है, जिन लोगों ने, जो लोग थे मतलब जो पहले सेकेंड वेव में पॉजिटिव हो चुके थे, कोरोना से पॉजिटिव हो चुके थे, लेकिन इलाज कराकर वो स्वस्थ हो गए हैं, घर वापसी हुई थी उनके लिए जो नया वेरिएंट आया है, जो थर्ड वेव हम कह सकते हैं, उनके लिए कितना हानिकारक है ये? देखिए, डेफिनेटली अगर हम ये देखेंगे कि कोई व्यक्ति पहले कोविड से जो है वो संक्रमित हो चुका है, तो हमें ये पता है कि उसकी जो लंग्स के एरिया है, उसके जो हार्ट की मसल्स हैं और उसकी जो हार्ट की वेसल्स हैं, ये सारी ऑलरेडी वीक हैं और इनको रिकवर करना इतना आसान नहीं होता, इसमें बहुत समय लगता है। और ऐसे समय के अंदर अगर उनको जो है दोबारा से संक्रमण हो जाता है, तो डेफिनेटली उनके लिए जो है वो हानि जो है वो ज्यादा होगी। अब इसके अलावा अगर हम ये प्रोटेक्शन की बात देखें, तो उनकी प्रोटेक्शन किस चीज से? उनकी प्रोटेक्शन इस चीज से कि हो सकता है कि सिवियरिटी ऑफ डिजीज उनको कम हो। तो जब अगर जो है वो दूसरा भी कोई वेरिएंट हमें लगता है, तो सिवियरिटी ऑफ डिजीज जो है जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। डेफिनेटली अगर आपको एक बार जो है कोई बीमारी हो चुकी है तो सिवियरिटी ऑफ डिजीज कम होगी, बट उस पर डाउन पार्ट ये है कि अगर आपको पिछली वाली बहुत सिवियर होगी, तो इस वाली जो आपको थोड़ी बहुत भी होगी, उससे आपको काफी नुकसान होगा, काफी ज्यादा आपकी जो है वो तबीयत खराब हो सकती है। चलिए गौतम जी, यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर रेखा गुप्ता भी मौजूद हैं। रेखा जी, जिस तरीके से डॉक्टर गौतम ने कहा है कि जो पहले से पॉजिटिव हो चुके हैं उनके लिए बीमारी जो है गंभीर है, भयावह है, इसके लिए बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं? जो पेशेंट पहले से पॉजिटिव हो चुके हैं वह अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें आने वाले वेरिएंट से? पहले कपिल जी, इसमें ऐसा है कि जो पहले पॉजिटिव हो चुके हैं या नहीं भी हुए, उनको वही सोशल डिस्टेंस, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो सभी को अपनाना चाहिए। और जो हो चुके हैं, हाई रिस्क हैं, डायबिटिक्स, क्योंकि पिछले वाली फेज में भी जो डायबिटिक्स थे, किडनी डिसऑर्डर से था, कैंसर थे, उन या जिनको लंग्स वाली बीमारी थी, सीओपीडी वगैरह, वो ज्यादा इन्फेक्ट हुए थे, तो उन लोगों को अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो रखना चाहिए। और इसमें मेरी तो एक एडवाइस ये होगी कि कायदे से उन लोगों को एंटीबॉडी टाइटर जो करा सकते हैं वो बिल्कुल करा लें, क्योंकि उनका एंटीबॉडी वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी टाइटर जो है वो ये डिसाइड करता है कि नेक्स्ट इन्फेक्शन में इनको कितना असर आएगा। अगर एंटीबॉडी टाइटर ज्यादा है तो इसका मतलब उन्हें कोविड का इन्फेक्शन अगर होगा भी तो उसकी सीवियरिटी बहुत कम होगी। और इसीलिए मुझे फीलिंग आई है कि विदेशों में सेकंड और थर्ड बूस्टर भी लग गया है, तो हमें सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि हम सेकंड और थर्ड बूस्टर कम से कम उन लोगों को जो हाई रिस्क है उनको तो हम लगा दें। हमारा सारा जो मेडिकल स्टाफ है वो सबसे ज्यादा एक्सपोज रहता है, जो हमारे 60 साल से ऊपर हैं, डायबिटिक्स हैं, जो हाई रिस्क वाले हैं वो होते हैं, तो उनको हम बूस्टर डोज और लगवाते हैं। चलिए, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो समय की पाबंदी है, जिसके चलते शो को हम एक समय सीमा होती है और समय सीमा हमने पूरी कर ली है। और आज हमने राष्ट्र में बात की है कोरोना महामारी को लेकर, जो कि देश और दुनिया में एक भयावह स्थिति बनी हुई है और लगातार अब कहीं ना कहीं भारत पर भी इसका खतरा जो है मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो चीन का वेरिएंट है VF7 वह इंडिया में गुजरात के बड़ोदरा में भी एक NRI महिला है जो पॉजिटिव पाई गई है। लिहाजा देखना होगा कि यह जो वेरिएंट है ये कितना यहाँ पर हानिकारक साबित होगा। बचाव के लिए सरकार ने क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त की हैं, सरकार कितनी सजग यहाँ पर नजर आ रही है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए राष्ट्र में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ।